Hello bachon. Today we are going to start a new topic in which we need to find out the value of trigonometrical ratio for very small angles like theta is less than 5 degree. थीटा इज लेस देन 5 डिग्री का मतलब थीटा आपको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री किसी भी तरह की वैल्यू आपको दी जा सकती है और आपको कहा जाएगा कि आपके पास साइन जैसे 1 डिग्री की वैल्यू बता दें, कॉस 1 डिग्री 2 डिग्री की वैल्यू बता दें, सो ऑन। तो इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि लेट सपोज करिए कि आपने यहाँ पे एक बेस बनाया और एक छोटा सा परपेंडिकुलर बना के आपने एक ट्राइंगल कंप्लीट किया और इस ट्राइंगल के अंदर यहाँ जो एंगल बन रहा है दैट इज अ वेरी स्मॉल एंगल नियरली इक्वल्स टू 1 2 3 डिग्री एंड सो ऑन। और आपको यहाँ पे पूछा जाता है कि अगर आपके पास साइन थीटा की वैल्यू होगी तो आप उन्हें क्या आंसर देना है। तो हम कहेंगे अगर हमारे पास थीटा की वैल्यू बहुत स्मॉल है तो हम साइन थीटा की वैल्यू को थीटा आंसर देंगे। तो साइन थीटा इज नियरली इक्वल्स टू थीटा व्हेन योर एंगल इज वेरी स्मॉल। जहाँ पे एक बात याद रखने की जरूरत है वो बात यह है कि ये जो थीटा हमने यहाँ पे लिखा है हो सकता है वो थीटा आपको डिग्री में दी जाए, क्योंकि हमने ऊपर भी लिखा है कि थीटा की वैल्यू लेस देन 5 डिग्री हो, मीन्स थीटा यहाँ पे डिग्री में दिया जाए। जैसे कि आपको क्वेश्चन कहता है साइन 1 डिग्री की वैल्यू बताएं, क्वेश्चन आपको कहता है साइन 2 डिग्री की वैल्यू बताएं। तो अगर क्वेश्चन आपसे साइन डिग्री 1 डिग्री और साइन 2 डिग्री ऐसा कुछ पूछता है तो उसका आंसर आप 1 या 2 नहीं देंगे। आपने क्या करना है, जो आपको एंगल दिया गया है वो देखना है लेस देन 5 डिग्री है या नहीं। तो हमने कहा यस ये तो लेस देन 5 डिग्री है और उसका आंसर थीटा होता है, तो फिर उस थीटा के आंसर को आपने जो आंसर देना है वो बाय कन्वर्टिंग इनटू रेडियन में देना है। तो ये आपको रेडियन में कन्वर्ट करके थीटा यहाँ पुट करना है, लेकिन ध्यान रखना है कि उसके आगे यूनिट नहीं लगानी हमें रेडियन, सिंपली हमने एक वैल्यू लिख देनी है। जैसे देखो आपके पास दिया गया साइन 1 डिग्री, तो साइन 1 डिग्री का आंसर आपने 1 लिखा और रेडियन में कन्वर्ट करने का तरीका होता है डिग्री से रेडियन में, उसको पाई बाय 180 से मल्टीपल कर दें। तो आपका आंसर आ गया 1 इंटू पाई बाय 180 और यू कैन सिंपली राइट पाई बाय 180। सिमिलरली लेट सपोज करिए कि आपको दिया गया साइन 2 डिग्री, तो सबसे पहले आपने 2 को कॉपी करना है। 2 को कॉपी करने के बाद उसमें भी पाई बाय 180 से आपने मल्टीपल किया, जिसको हमने 180 को 2 से कट करें तो आपका आंसर बनता है पाई बाय 90। तो जब भी आपके पास कोई छोटे एंगल होंगे, स्मॉल एंगल्स होंगे, तो आपको कहा जाए साइन थीटा की वैल्यू बताएं, तो आपने साइन थीटा की वैल्यू थीटा लिख देनी है। तो अगर मान लो फिजिक्स के डेरिवेशन में कोई साइन थीटा आ गया और आपके पास स्मॉल एंगल, तो लिखेंगे बिकॉज थीटा इज वेरी स्मॉल दैट्स वाई साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा एंड सो ऑन। बस इससे आगे कोई बात नहीं करनी है हमने। सिमिलरली नेक्स्ट देखिए, अगर हम साइन थीटा के बाद अगर कॉस थीटा की बात पे आए तो कॉस थीटा की वैल्यू आपके पास स्मॉल एंगल के लिए याद रखना है दैट इज नियरली इक्वल्स टू 1। The value of cos theta for small angle is nearly equals to 1. If the question asks you to write the value of cos 1 degree, तो आपको आंसर देना है 1। क्वेश्चन आपको कहता है राइट द वैल्यू ऑफ cos 2 डिग्री, आपने आंसर देना है 2। क्वेश्चन आपसे कहता है कि राइट द वैल्यू ऑफ cos ऑफ 0.5 डिग्री और आपने आंसर देना है 1। ठीक है, अब बीच में मिस्टेक हुई है, देखिए यहाँ पे लिखा गया cos 2 डिग्री, तो आपने यहाँ पे भी आंसर क्या देना है 1 देना है। तो जहां पे भी आपके पास स्मॉल एंगल आए तो cos 1 डिग्री है, cos 2 डिग्री है, cos 0.5 डिग्री है और cos की वैल्यू जब भी 5 डिग्री से कम है, आपने हर जगह पे जो आंसर देना है वो 1 ही देना है। तो cos 1 डिग्री 1, cos 2 डिग्री 1, cos 0.5 डिग्री भी 1 इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एंगल। आपने स्मॉल एंगल का आंसर हमेशा cos के लिए 1 देना है। सिमिलरली लेट सपोज करो आप टेन थीटा की बात कर रहे हैं, तो आप ऐसा कहेंगे टेन थीटा की वैल्यू स्मॉल एंगल के लिए आपके पास बनती है वो एक थीटा बनती है। स्मॉल एंगल के लिए अगर टेन थीटा की वैल्यू थीटा बनती है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे भी उसी तरीके से किसी ने आपके बोला टेन 1 डिग्री की वैल्यू बताए तो आपने लिखना है 1 इंटू पाई बाय 180। किसी ने अगेन पूछा कि साइन 3 डिग्री की वैल्यू बताए तो आपने लिखना है 3 इंटू पाई बाय 180। यहां से कट हो जाएगा और ये आपके पास 60 बचेगा, तो योर आंसर इज पाई बाय 60। तो आप ऐसे देखेंगे स्मॉल एंगल के लिए हम यहां पे एक रिलेशन लिख सकते हैं फॉर स्मॉल एंगल्स, जो साइन थीटा की वैल्यू है
वो थीटा के नियरली इक्वल है और टेन थीटा की वैल्यू भी थीटा के इक्वल है, तो हम कहते हैं साइन थीटा इज नियरली इक्वल्स टू टेन थीटा। तो कई बार मान लो हो सकता है डेरिवेशन के अंदर आपका जो डेटा दे रखा था वो साइन थीटा वाला था, बट हमें टेन थीटा यूज करना था, तो हम साइन थीटा की वैल्यू निकाल के टेन थीटा में रिप्लेस कर सकते हैं। सिमिलरली टेन थीटा का डेटा आपके पास है और साइन थीटा आपको चाहिए, तो आप टेन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करके साइन थीटा में भी पुट कर सकते हैं। तो इसका मतलब एक दूसरे को रिप्लेसेबल कह सकते हैं, क्योंकि दोनों जो आपस में इंटरलिंक्ड हो गए हैं। तो इसका मतलब जब थीटा स्मॉल एंगल होता है तो साइन थीटा और टेन थीटा की वैल्यू नियरली इक्वल कही जाती है।